ओम श्री हरि। सूरदास जी की विनय पत्रिका पद क्रमांक 131 से 140। भक्ति किए बिना दूसरे के बैल होगे। अपने बैल को तो फिर भी खिलाया पिलाया जाता है, परंतु भक्ति के बिना मंगनी जाने वाले बैल बनोगे। दूसरे का बैल होने से मार अधिक पड़ेगी, काम अधिक करना होगा और भोजन कम ही मिलेगा। 4 पैर होंगे, सिर पर सींग होंगे, मुख से गूंगे, मनुष्य भाषा बोलने में असमर्थ होगे, तब भगवान का गुण कैसे गा सकोगे। दिन को चारों प्रहर पूरे दिन वन में चरते हुए घूमोगे, फिर भी पेट पूरा नहीं भरेगा, घायल कंधे रहेंगे। नाथ डालने के लिए नाक फूटी छेद की गई होगी। इस प्रकार पता नहीं कब तक भूसा खाना पड़ेगा। लादते समय और हल में अथवा छकड़े में जोते जाने पर डंडों की मार पड़ेगी, तब सिर कहाँ छिपाओगे, मार से बच कैसे सकोगे। सर्दी, गर्मी और वर्षा तथा और भी बहुत सी विपत्तियां भोगनी पड़ेंगी। लादे हुए भार के नीचे दबकर मर जाओगे। इस समय तो भगवान तथा सत्पुरुषों का आदेश नहीं मानते, परंतु अंत में अपने किए का फल पाओगे। सूरदास जी कहते हैं, भगवान का भजन किए बिना जीवन व्यर्थ खो दोगे। हे मन, जिन लोगों के साथ रहने से दुर्बुद्धि, बुरे विचार उत्पन्न होते हैं और भगवत भजन में बाधा पड़ती है, ऐसे भगवत विमुख लोगों का साथ छोड़ दो। सर्प को दूध पिलाने से क्या होगा, वह विष का त्याग तो करेगा नहीं। कौवे को कपूर चुगाने से और कुत्ते को गंगा जी में नहलाने से क्या लाभ है। न कौवा मधुरवासी हो सकता है और न कुत्ता पवित्र ही। गधे को मले चंदन का लेप क्या लगाना, उससे वह सुंदर थोड़े ही होगा, और बंदर के अंगों में आभूषण पहनाने से ही क्या लाभ है। हाथी को नदी में स्नान कराने से क्या स्वच्छता होगी, जबकि शरीर पर धूल डालने का वही पुराना ढंग उसे धारण कर लेना है। पत्थर पर मारने से बाण पत्थर को वेद तो पाता नहीं, उल्टे तरकस खाली हो जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि काले कंबल पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता। तात्पर्य ये है कि हरि विमुख लोगों को उपदेश देने से कोई लाभ नहीं है। उनके कलुषित हृदय पर उपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनका संग सर्वथा ही त्याग देना चाहिए। अरे मन, तूने मनुष्य जीवन व्यर्थ खो दिया। श्री हरि की भक्ति तो कभी की नहीं, बस पेट भरा और पढ़कर सो रहा, भोजन और निद्रा में ही समय नष्ट किया। रात दिन मुंह बाएं लालसा मग्न घूमता रहता है। अहंकार में पगे रहकर ही जीवन नष्ट कर दिया। अब तो दोनों पैर फैलाकर भली प्रकार गिर गया है, पूरा ही पतन हो गया है। अब बता, परलोक में कैसी दारुण गति होगी। काल और यमराज से आकर पाला पड़ा है। लोगों का मुख देख देख कर अब रोता है। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम सुंदर के भजन बिना काल और यमदूतों से छोड़ा कौन सकता है। अब दौड़ धूप हो चुकी, लड़खड़ाते हुए चले जाओ। उस समय तुमने गोविंद का स्मरण क्यों नहीं किया था, जब पृथ्वी पर पड़कर जन्म लेकर अत्यंत कठिन और भारी दुखों में पड़कर चिंता करने लगे थे। उस समय दुखों से छुटकारा पाने के लिए तो भगवान का सहारा लिया नहीं, उल्टे अपने शरीर के पोषण के लिए अरबों प्राणियों की हत्या की। जीवन में किए इन पापों से तुम अब कैसे छूटोगे, वे तो तुम्हारे पल्ले बंध गए हैं। लोभ लालच में पड़कर तुम स्वयं पाप करते हुए कभी हारे नहीं, कभी थके नहीं। सूरदास जी कहते हैं, इसीलिए यमराज ने गला पकड़ा है, जिसके कारण प्राण दुख पूर्वक निकल रहे हैं। अरे मूर्ख मन, तूने जीवन खो दिया, अभिमान करके विषय सुखों में लिप्त रहा, श्याम सुंदर की शरण में नहीं गया। तोते के समान इस संसार रूपी सेवन वृक्ष के फल को सुंदर देखकर उस पर लुब्ध हो गया, परंतु
जो स्वाद लेने चला तब रुई उड़ गई, भूहों की निस्सारता प्रकट हो गई। तेरे हाथ कुछ भी शांति, सुख, संतोष नहीं लगा। अब पश्चाताप करने से क्या होता है? पहले तो पाप कमाया, पाप कर्म किया है। सूरदास जी कहते हैं, भगवान का भजन न करने से सिर पीट पीट कर भली प्रकार पश्चाताप करता है, फिर तो पश्चाताप ही हाथ रह जाता है। अरे पगले मानव, तूने सुअवसर खो दिया, निश्चय ही इस अवसर को तू हार गया, जो मनुष्य जन्म पाकर भी श्री हरि के भजन को भुला दिया। जिन श्री हरि ने माता के रक्त और पिता के वीर्य से तेरा शरीर बनाया और सुंदर स्वरूप सजा संवार कर दिया। जठराग्नि माता के गर्भ से तुझे जला रही थी, वहां उन्होंने 10 महीने तेरी रक्षा की। जब से तूने संसार में जन्म लिया है, तब से सदा उस प्रभु ने ही तेरा पालन किया है। अरे अंधे, अज्ञानी, मूढ़मते, पगले, तूने उस प्रभु का स्मरण क्यों नहीं किया? पाटंबर अर्थात रेशमी वस्त्र पहनकर, आडंबर अर्थात बाहरी दिखावा करके तूने इस शरीर का व्यर्थ ही श्रृंगार किया। काम, क्रोध, मद, लोभ और स्त्री के प्रेम में पड़कर बहुत प्रकार से अपने वास्तविक स्वार्थ की हानि की। मृत्यु होनी है ये भूल गया और जीवन को स्थिर मानकर अनेक उद्योगों को करने का निश्चय चित्त में कर लिया। पुत्र तथा पत्नी के मोह रूपी विष को पीकर श्री हरि के भजन रूपी अमृत फल को तूने फेंक दिया। झूठ सच बोलकर धन एकत्र किया। पुत्र तथा पत्नी के मोह रूपी विष को पीकर श्री हरि के भजन रूपी अमृत फल को तूने फेंक दिया। झूठ सच बोलकर धन एकत्र किया, बड़े परिश्रम से मकान सजाया, किंतु जिस दिन काल की अवधि जीवन का समय पूरा हुआ, उस दिन शरीर को भी छोड़कर जाना पड़ा। तेरा नाम तब प्रेत मुर्दा पड़ गया। रस्सी से बांधकर लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया। जिस पुत्र के कारण श्री गोविंद से तू विमुख हुआ था, उसी पुत्र ने सबसे पहले तेरा मुख चलाया, मुख में अग्नि दी। भाई, बंधु, संबंधी, कुटुंब के लोग, यहाँ तक कि सगे भाइयों ने मिलकर यही विचार किया और तृण तोड़कर दृढ़ निश्चय से यही कहा कि जैसे कर्म किए हैं परलोक में वैसा ही फल प्राप्त करो। सूरदास जी कहते हैं, मैं ऊंचे पर चढ़कर पुकार कर कहता हूँ, अरे मूर्ख मन, जिन्होंने सारे भ्रमों को दूर कर दिया है, उन सदगुरु के उपदेश को हृदय में धारण करके श्री हरि का भजन कर, विलंब न कर। अरे बुद्धि रूपी चक्रवाकी, श्री हरि के चरण रूपी उस सरोवर पर चल, जहाँ प्रेम में वियोग नहीं होता, जहाँ कभी भी भ्रम रूपी रात्रि नहीं होती। वही सरोवर तेरे लिए सुखदायी है, जहाँ पर सनक आदि तथा शंकर जी जैसे राजहंस तथा मुनिगण रूपी मछलियां रहती हैं और नख ज्योति रूपी सूर्य का प्रकाश रहता है, जो चरण कमल सदा खिले ही रहते हैं। एक क्षण के लिए भी जहाँ चंद्रमा का भय नहीं है, जिनमें श्रुतियों की गुंजार और सुगंध सदा रहती है। जिस सरोवर में बड़ा ही सुंदर मुक्ति रूपी मोती है, वहां चलकर पुण्य रूपी अमृत रस का पान करो। भगवान के चरणों में लगने से अपने आप पुण्य होंगे और पुण्य से सुख प्राप्त होगा। अरे कुबुद्धि रूपी पक्षिणी, उस सरोवर को छोड़कर यहाँ रहकर क्या करना है? यहाँ तो कोई सुख है नहीं। सूरदास जी कहते हैं, जहाँ श्री हरि की लक्ष्मी के साथ नित्य मनोरम क्रीड़ा होती है, उस समुद्र की आशा में उसे पाने की इच्छा से ही अब विषय भोग के सुख का गड्ढा अच्छा नहीं लगता। हे सखी बुद्धि, चलो उस सरोवर पर चले, जिस सरोवर के कमल की शोभा बिना सूर्य के ही सदा विकसित रहती है। ज्ञान रूप निर्मल पंख वाले श्वेत हंस ज्ञानी जन जहां शरीर मल मल कर स्नान करते हैं, जिसमें संपूर्ण एकाग्रता से चित्त को निमग्न रखते हैं और मुक्ति रूपी अगणित मोतियों को चुन चुन कर खाते मोक्ष प्राप्त करते हैं,
वे उस सरोवर के आनंद रूप अत्यंत मधुर रस में अत्यंत मग्न रहते हैं और अपनी जिह्वा को उसी में डुबाए रखते सदा भगवत गुण वर्णन में ही लगाए रखते हैं। उस सरोवर के कमलों की गंध अत्यंत लुभावनी और शीतल है। वह समस्त पापों को सूंघते ही नष्ट कर देती है। प्रभु के वे चरण कमल सदा ही प्रफुल्लित रहते हैं एवं जल के बिना भी एक क्षण के लिए भी कुमलाते नहीं। निरंतर गूंजते गुणगान करते भौरे भक्त भी उन पर बैठकर उनके ध्यान में लगकर विश्राम करते शांति पाते हैं। सूरदास जी कहते हैं, संसार के भोगों के छिछले पानी को देखकर कुछ मन में समझ विचार कर कि यह सूखने वाला नश्वर है, वहां क्यों नहीं उड़ चलता जहां से फिर उड़ना नहीं होता, जिन श्री चरणों को पाकर फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। अरे भ्रमरी बुद्धि, श्याम सुंदर के चरण कमलों का भजन कर, जहां रात्रि में कमल बंद होने का भय नहीं है, जिसकी दृष्टि में सूर्य चंद्रमा समान है और जो सदा एक रस नित्य प्रफुल्ल रहने वाला है। वही कमल सुखों की राशि है। श्रवण कीर्तन अर्चन पाद सेवन स्मरण वंदन दास से एवं आत्मनिवेदन रूप भक्ति के 9 अंग ही जिसमें केसर हैं। प्रेम एवं ज्ञान का एक के ज्ञान में प्रेम भक्ति जहाँ रस मधु है। वेद सनक आदि सुखदेव नारद शारदा आदि मुनि देवगण रूप अनेक भ्रमर जहाँ गुणगान रूप गुंजा करते रहते हैं, जहाँ मनोरंजन करने वाले खंजन के रूप में शिव तथा ब्रह्मा क्षण क्षण में प्रवेश करते हैं। बार बार जिन चरणों का स्मरण करते हैं वहां संपूर्ण पुण्यों के कोश का ही जल भरा है। सभी पुण्यों के निवास वे चरण ही हैं। तो श्याम सुंदर स्वयं ही सूर्य रूप से वहां प्रत्यक्ष उदित रहते हैं। सूरदास जी कहते हैं, अरे भ्रमरी, अज्ञान रूपी रात्रा में खिलने वाली विषय भोग रूपी कुमुदनी का मुंह छोड़कर उस श्रेष्ठ कमल की आशा कर जो प्रेम के समुद्र में प्रफुल्लित है, और वहीं चलकर निवास कर। हे तोते मन, चलकर उस सत्संग वन का रस पियो, जिस वन में राम नाम का अमृतमय रस है। कानों के बर्तन में उसे भर लो। कौन तेरा पुत्र और तू किसका पिता है? स्त्री और भवन आदि तेरा क्या है? ये सब तो झूठा मोह है। कौवे श्रृगाल और कुत्ते का भोजन बनने वाली देह को तू मेरा मेरा कहता है, उसमें ममता किए है। सूरदास जी कहते हैं कि यदि बड़े सौभाग्य से साधु पुरुषों का संग मुझे मिल जाए तो चल तुझे दिखा दूं कि वे सत्संग रूप वन ही काशी का मुक्तिदायी धाम है। सत्संग से ही मुक्ति होती है। अतः सत्संग कर और वहां भगवत गुण श्रवण कर।